लफुआ हो गया भाषण मिल जाएंगे आने वाले समय में। आगे कोई राजनीतिक में आगे के भविष्य ना देखेगा। राजनीति में कोई पक्का दोस्त नहीं होता है और कोई पक्का दुश्मन नहीं होता है। आगे क्या सोचेंगे? लेकिन यहाँ की जनता मन बना चुकी है। अभी तो बीजेपी से वो सदस्यता से भी अपना नहीं दिया इस्तीफा। भैया बीजेपी की पार्टी करना चाहिए। काम करेंगे नहीं करेंगे? पवन सिंह नाम मनोज तिवारी कह रहे हैं। पवन सिंह दम तक पूरा करने का प्रयास करता है। पवन सिंह जितना किए है ना लंदन में भोजपुरी का डंका किसी ने बजवाया है तो किसने बजवाया है बताइए? वो पैसा का लालची नहीं है। उसका एक गाना यूट्यूब पे ट्रेंड होता है ना तो लाखों और करोड़ों में जाता है। ये लोग चोर लोग को वोट नहीं देना है। हम लोग सब मिलकर पवन सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे इस बार। लोग जो विपक्ष पार्टी गलत बोले उनको जवाब क्या देंगे आप? विपक्ष पार्टी अपना देखे ना कि रोते हुए चल रहा है काराकाट में। विपक्ष के लोग रोते हुए कि हमसे गलती हो गया 5 साल हम नए थे। अरे नए थे तो अब काहे ला खड़ा हुए थे? काहे ला वोट लिए थे? नए थे घरे सोते है। जनता को मूर्ख समझते हैं आज के जनता को जी है। आज के जनता सब जानता है झमकावे से ना हो या पीछे से ना हो। क्या बात है? पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग बोल रहे हैं लफुआ, हम उनसे पूछना चाहते हैं। पीछे 10,000 रुपया हम इनाम देंगे। जो लफुआ बोल रहे हैं जवानी एक रूमा करके 20-25 की जवानी एक रूमा बोल रहे हैं वो भी इस दौर इस जवानी से गुजर चुके हैं। वो भी लफुआ है। अच्छा पवन सिंह कहीं जीतने के बाद काराकाट छोड़ के बम्बई दिल्ली भाग गए तो ऐसा संभव? सुनिए ना, बहुत जमीनी आदमी है। पवन सिंह वो होटल में भी रहते हैं तो बेड पर नहीं सोते हैं, नीचे सोते हैं। पवन सिंह को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। पवन सिंह को पवन सिंह के मां ने टिकट दिया है। कि पवन सिंह जी बीजेपी में मिल जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी जी आगे क्या होगा ये सब तो समझ भैया पवन जी आदर्श मानते हैं मोदी जी को, अभी भी मान रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं। क्या बताने वाले समय मिल सकते हैं? हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जनता आशीर्वाद दे रही है। पवन जी का जीत हो रहा है। जनता मान लगा रही है जीत गए तो ये पक्का है बीजेपी में मिल जाएंगे। हम कैसे कहेंगे? मनीष कश्यप जी मिल गए। नहीं चलिए वो परिवेश ना हुई या नेता कतनो कोई हुई लेकिन पवन सिंह ना हुई। अच्छा ये बताइए कि पहले आज तक किसी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में इतना कोई जनसलाह कभी नहीं देखे थे? नहीं कभी नहीं देखे थे। तो पवन सिंह जब यहाँ पर आए ना तो यहाँ की जनता जो है उसकी उम्मीद की जो किरण है वो जग चुकी है। और पवन सिंह का यहाँ से 5 लाख वोट से लीड है और पवन सिंह को जनता यहाँ पर जिता कर काराकाट का जनता 5 लाख लीड कर दिया कि पवन सिंह को इतना वोट। हम लोग को सर्टिफिकेट केवल देना है, 4 सर्टिफिकेट देना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। सब हमारी भगवान रूपी जनता कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अगर पवन सिंह जीत जाएंगे तो बीजेपी में मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो रिमर उड़ा रहे हैं अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, टीआरपी बना रहे हैं। हाँ टीआरपी बना रहे हैं। दल से लोग आते हैं, दल बनाकर चले जाते हैं। आ रहा है शेर मेरा सच्चे दिल से वंदन है। पवन सिंह का काराकाट के धरती पर अभिनंदन है। चलिए ठीक है। अभी पवन सिंह 12 बजे का टाइम दिए हुए, क्या लगता है 12 बजे का जो टाइम दिए है उस टाइम पे हम लोग के जो आदरणीय पवन सिंह जी हैं वो आ जाएंगे? एकदम आएंगे। इसमें आपको संदेह भी है क्या? नहीं हमको संदेह नहीं लग रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं एकदम आएंगे। शेर गरजते हुए आएगा। और सुनने में आ रहा है खेसारी लाल जी भी आ रहे हैं। एकदम आएंगे। खेसारी भैया भी हमारे आएंगे। सभी गायक हमारे सभी कलाकार आएंगे। कलाकार का कोई जाति धर्म नहीं होता है, सभी लोग आएंगे। चलिए ठीक है। आज से पहले आप लोग देख सकते हैं निर्दलीय चुनाव में नामांकन जब हुआ था इतना कभी भीड़ नहीं लगा था जितना आज लगने वाला है 12 बजे के बाद। अभी पूरे बिहार को संदेश देना है कि पवन सिंह के नामांकन में शांति पूर्वक आए और सबका दिल जीत करके चले गए। ऐसी व्यवस्था बनाइए। अब मैं चाहता हूँ अनिल विश्वास से हमारे बीच में वो 2 शब्द आप